नमो वज्रायाणं नमो लोहि सविशाऊनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैनि धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वे मङ्गल्यं सर्वे कल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं वन्दे त्विषविसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुडिमिडिमो सुदकेविलीवणदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते शिष्योवावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छदि श्रीमत्परं गम्भीरं साधुवादयामोगिलाञ्छुनं त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं दिन शासिनं देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव की जय। अमृतचंदाचार्य महाराज की। समेशार परमागम गाथा 31। परमात्मा जिनेंद्र की मांगलिक स्तुति क्या है। अष्टानिका महापर्व चल रहे हैं। देवों के द्वारा की हुई मंगल स्तुतियाँ, जो स्तुति जीव को स्तुत्य बना दे, वह जिनेंद्र की स्तुति होती है। जगत में स्तुति करने वालों की दास्ताई करता रहता है, पर जिनेंद्र की स्तुति ऐसी है कि जो स्तुति स्तुत्य बना देती है, अर्थात स्वयं स्तुति करने योग्य हो जाता है। बैन नहीं कह लखी ओत सम्यक धर्म, जहाँ ये बात आई है वहाँ भगवान जिनेंद्र की कैसी स्तुति करके देवगण सम्यक्त की प्राप्ति करते होंगे, वो चर्चा अपनी स्वाध्याय में 31 नंबर की गाथा के माध्यम से चल रही है। हिंदी से गाथा वाँचकर एक बार सेकंड पैराग्राफ वाँचेंगे। करेंद्रिय जय ज्ञान स्वभावेरु अधिक जानी आत्मिको निश्चय विषय स्थित साधो जन बासे जितेंद्रिय होनी को। शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां और खंड खंड पदार्थ को ग्रहण करने वाली भावेंद्री और इंद्री के विषय को जीत कर अतीन्द्रिय भगवान आत्मा में राजता है, तब भगवान की साची स्तुति होती है। तो अब यहाँ पहले कहा शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां और उनके जीतने का उपाय बताया। निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। इंद्रियां के सामने, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों के सामने क्या लिया?
अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव जो प्रकट है और निर्मल वेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त होता है। यहाँ कहें सूक्ष्म वेद अभ्यास, पैना वेद अभ्यास, उसकी गहराइयों से प्राप्त होने वाला ये जो गहराइयों से प्राप्त होने वाला जो चैतन्य भगवान, चेतना का नाम चैतन्य स्वभाव है, उसको उसके बल से, अवलंबन के बल से द्रव्य इंद्रियों को अलग किया। कल जो चर्चा की थी वो भाव इंद्री और भाव इंद्री को जीतने का उपाय। जितना अपना प्रश्न उठ रहा था वो प्रश्न यही था कि ओ ज्ञान को आप, ना तो हम उस ज्ञान को सर्वथा इंद्री का कह सकते हैं, ना अतीन्द्रिय कह सकते हैं। वो ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है वो इंद्रिय ज्ञान है। ज्ञान तो आत्मा का है। आपको आत्मा को ग्रहण करने के लिए अलग से ज्ञान नहीं लाना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि ये तो भाव इंद्रिय ज्ञान है तो इसमें तो आत्मा ग्रहण में आएगा नहीं, अब अलग से कौन सा ज्ञान लाएं जा ज्ञान से हम आत्मा को ग्रहण करें। समझ में आया? ये जो भाव, वही ज्ञान जब इंद्रियों के माध्यम से बहता है तो वो इंद्रिय कहलाएगा, वो भाव इंद्रिय कहेंगे। और वही ज्ञान जब ज्ञायक भाव में बहेगा तो अतीन्द्रिय है। समझ में आया? मतलब वो ज्ञान अपन समझ रहे, ये तो भाव इंद्रिय ज्ञान है, ये तो भाव इंद्रिय ज्ञान। अरे भाव इंद्रिय जब है, जब इंद्रियों के माध्यम से खंड खंड विषय को ग्रहण करता है। वो ज्ञान जो ज्ञान को ग्रहण करता है, अंतर में वही ज्ञान, वही चौषमिक ज्ञान। आपको वेद ज्ञान के लिए दूसरा ज्ञान कहां से लाओगे? जो चौषमिक ज्ञान है उसी में तो निर्णय होगा, उसी की तो उपयोग, उसी को तो पलटना होगा आत्मा की ओर। हाँ, वो मन इंद्री, अनुभूति का विषय द्रव्य इंद्रियां नहीं है। कदाचित मन इंद्री तो कहा है, क्यों? मन में विचार चलता है। इसलिए पंडित जी साहब कहते हैं, टोडरमल जी, कि ये मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। समझ गया ना? इसलिए फिर पश्चात तो मन पंछी मर जावे, फिर जब निर्विकल्प दशा होती है वहां तो मन का भी विषय नहीं रहता, तब वही ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाता है और उसी को स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। और उसमें प्रदेश प्रत्यक्षता नहीं है, पर अनुभव प्रत्यक्षता तो ऐसी है जैसी केवली को है। तो हाँ, तो ये आचार्य भगवान ये कहते हैं, हाँ देखो पंडित जी इतने अभ्यासी हैं और इतना वहां में बैठते हैं। आज हमारा ये विषय वो ही चलाने का है, इसीलिए उनको एक विकल्प है, अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे, समय सारे चलाएंगे आज। ठीक है ना? आप लोग भी विषय ये समझो, कठिन कछु नहीं है, आत्मा को ग्रहण कराने वाला विषय। अपन ने जो पूजा करी, बैन नहीं कह लखी ओ सम्यक धर्म, आज 14 है, आज तो हम निर्मल परिणाम रखेंगे, तो पूरे दिन इस तत्व को विचारेंगे। तो ये जो अपन को प्रश्न ये उठ रहा है कि परमात्मा को ग्रहण कैसे करेंगे, अन्य समय भी प्रश्न उठाया, इन लोगों ने पूछा कि फिर आत्मा को ग्रहण के लिए कौन सा ज्ञान? अरे भैया ज्ञान अलग से नहीं लाना, ज्ञान तो वो ही है वीरेंद्र भाई साहब। जब वही इंद्रियों से बहता है तो उसको क्या कहते हैं? भाव इंद्री। और जो वही ज्ञान आत्मा में बहेगा तो क्या होगा?
अतीन्द्रिय होगा, और वही मन के माध्यम से मन इंद्रिय जनित कहते हैं उसको। समझ में आया? तो ये जो ज्ञान वो ही है। अब जीतना किसको है कि भाव इंद्रियों को जीतना है। किसको जीतना है? भाव इंद्रिय। तो भाव इंद्रिय मतलब जो हमारा उपयोग इनके माध्यम से बहता है खंड खंड होकर के। अब उसके लिए अखंड चाहिए, तो उसके लिए अखंड दिखाई थी चैतन्य शक्ति। मतलब जो चैतन्य स्वभाव है, जो ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक भाव को ग्रहण करना, ये उस भाव इंद्रिय ज्ञान को जीतना है। एक बार बाँच कर अगला विषय बाँचता हूं। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से, मतलब अपने अपने विषय के ग्रहण करने के उससे जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, व्यापार भाव से मतलब अपने अपने विषय में जानने भाव से परिणमित होती हुई जो विषय को खंड खंड ग्रहण करती है, एक ही विषय एक समय में जानने में आता है, उसका दूसरा विषय जानने में नहीं आता। कहीं स्पर्श रस गंध वर्ण एक एक विषय को ग्रहण करती है, तो जो विषय को खंड खंड ग्रहण करती है और विषय को खंड खंड ग्रहण करती हुई ज्ञान को खंड खंड बताती है। कौन बताती है? भाव इंद्रिय। ज्ञान को कैसा बताती है? ज्ञान तो अखंड है और लगता कैसा है? खंड खंड। विषय को खंड खंड ग्रहण करने के कारण भाव इंद्रिय से भाव इंद्रिय ज्ञान को खंड खंड बताती है। अथवा तो ऐसा ले कि जो इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान जो उपयोग बहता है वो खंड खंड होता है, उसका ज्ञान को खंड खंड बताती है अथवा खंड खंड करती है, खंड खंड दर्शाती है। उपयोग के खंड खंड होते हैं जब वही उपयोग बाहर में बहता है। जैसे कहते गुरुदेव बोलते हैं ना, सुबराग को पादे मानता है, वो अपने आत्मा को खून करता है। उसी प्रकार जो अपने ज्ञान को इनके माध्यम से बहाता है, वो अखंड ज्ञान के टुकड़े टुकड़े करता है, खंड खंड करता है। तो ज्ञान को है तो अखंड, ज्ञान का स्वभाव अखंड पने सबको जानने का है, सर्वांग से जानने का है। यहीं से देखे ऐसा स्वभाव नहीं है, यहीं से सुने ऐसा स्वभाव नहीं है। पर ये इंद्रियों के माध्यम से वो यह लगता खंड खंड है। सर्वांग से देखे, सर्वांग से जाने, सर्वांग में स्पर्शे, ऐसा है उसका जाने, ऐसा स्वभाव है ज्ञान का। दूर ही पदार्थ को, पदार्थ दूर है वो जान ले उसका, वो उसमें सन्निकर्ष नहीं होता ज्ञान में। को छुए तब ही जाने, वो दूर से ही जान लेता है। तो कहते हैं ऐसी भाव इंद्रिय को अब जो प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति, जो चैतन्य शक्ति का कभी ब्रह नहीं पड़ता है, जो चैतन्य शक्ति हमेशा रहती है, जो बाल्यपने से वृद्धपने तक जो हमेशा रहने वाला चैतन्य स्वभाव है, उस चैतन्य स्वभाव के द्वारा उसके श्रद्धान, उसका ज्ञान, उसका आचरण, ये जो उपयोग खंड खंड है, जो इंद्रिय के माध्यम से बहता उपयोग है, वो मैं नहीं हूँ। जो ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से बहता है वह ज्ञान भी मेरा नहीं है, मैं तो अखंड ज्ञाता नाथ हूँ। तो कहते हैं जो अखंड एक चैतन्य शक्ति, कैसी? हाँ, अखंड चैतन्य शक्ति, सर्वांग से देखने वाला, सर्वांग से जानने वाला, ये जो अखंड नक्शे सिकता भगवान चिदानंद द्रव्य है, इसका नाम है चैतन्य स्वभाव। शक्ति मतलब होता है स्वभाव, हैं पंडित जी साहब, वो मैं हूं।
उसको ग्रहण करके खंड खंड वाले को अलग कर दिया जाता है। ये खंड खंड वाला ज्ञान वो मैं नहीं, मैं तो अखंड धारा हूं, मैं अखंड ज्ञान की धारा हूं, मैं केवल ज्ञान की धारा हूं, मैं निकेवल ज्ञान की धारा हूं। तो ये आचार्य भगवान कहते हैं कि जो अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, क्या किया? क्या किया? अपने से भिन्न जाना, अपन सो ये भाव इंद्री को जीतना हुआ, उसको सर्वथा अपने से अलग कर दिया। कथनचित भिन्न ऐसा नहीं, ये तो भगवान ऐसा कहते हैं जो ज्ञान तेरा ही है, जो इंद्री के माध्यम से प्रवर्तता है, इंद्री ज्ञान सर्वथा मेरा नहीं, इंद्री तो मेरी है ही नहीं। तो जो इंद्री ज्ञान है वो भी मेरा सर्वथा, सर्वथा में बल है, किसी प्रकार से नहीं। गुरुदेव बोला या कथनचित नहीं कहा। हाँ, गुरुदेव का प्रवचन सुना मैंने 31 पर, वो कहते कथनचित नहीं कहा, सर्वथा कहा। ये तो नेक का नेक है, कथनचित आत्मा का है, कथनचित इंद्री का है, ऐसा नहीं। यहाँ व्यवहार को निषेध, सर्वथा निषेध कर दिया गया। यहाँ परमार्थ की स्थापना की तो कहते हैं सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भाव इंद्री को जीतना हुआ। एक कथा तो अलग अलग चल रही है, जीतना अलग अलग नहीं होता। ये तो कथन में क्रम पड़ता है, अनुभव में क्रम नहीं है। पहले द्रव्य इंद्री को जीते, प्रभाव इंद्री को जीतेंगे, फिर इंद्री के विषय को जीतेंगे। द्रव्य इंद्री को जीतने के लिए बोलो क्या कहा था? अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य। भाव इंद्री को जीतने के लिए क्या कहा? अखंड चैतन्य स्वभाव प्रतीति में आता। इंद्री के विषय को जीतने के लिए कहेंगे असंग चैतन्य भगवान, चैतन्य शक्ति। अब वो असंग चैतन, अखंड चैतन, सूक्ष्म चैतन अलग अलग है कि एक ही है? बोलो। अपन समझ रहे द्रव्य इंद्री के लिए तो वो चैतन्य शक्ति चाहिए, और भाव इंद्री के लिए अखंड चैतन्य चाहिए, और द्रव्य इंद्री के विषय के लिए असंग चैतन्य चाहिए। अरे भैया बात तो एक ही है, एक में ही रमोगे तो भय भगवान चिदानंद नाथ द्रव्य के दर्शन होंगे। अब आगे की चर्चा चलती है इंद्री के विषय को जीतने का उपाय। क्या चलता है? तो कहते हैं ग्राह्य 81 नंबर के पेज पर ऊपरा पैराग्राफ। तुम तो ये समझना जाकि चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। समझ में ना भी समझ में आए तो गुरुदेव सुप्रचन कर देते कि तो इतना अच्छी बात है, कितना अच्छा खिल रहा है, आचार्य महाराज के वचन है। आपको पता है वीरेंद्र भाई साहब, एक अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो ऐसे ही दिखाते रहती, ग्रंथ ऐसे ही दिखाते रहती, ऐसे पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी तो क्या वो ऐसे देख रही। अब वो एक दिन उनके हाथ में धवला जी आ गया तो उसको भी ऐसे देख रहे। वो तो पढ़ी लिखी थी नहीं, पूजा करा तो उन्हें कोई दूसरो। कहा अम्मा जी तुम तो पढ़ी नहीं हो और तुम ये कैसे देख रही हो धवला? तो कहती हैं वे भैया हमने पहले इन्हें ही नहीं देखे तभी तो ये बुद्धि नहीं मिली। अब हम पढ़ नहीं सकते हैं तो दर्शन ही कर ले। वाह वाह, ऐसे पेज पलट आध घंटा बैठकर कोई स्वाध्याय सुनाए वाला ना मिले ना तो वे ऐसे जय ओ मैया बढ़िया बात है तेरे में जय ओ, ऐसे कर करके वे अपनो स्वाध्याय पूरा करती। मतलब तुम ये समझो, तुम्हें ऐसा भी लगे जो बड़ी कठिन लग रही है, ये तो भैया कुंद दे शब्द तो पढ़ो आ रहा है, ग्राहक समझ में, ये बात तो मेरी है, मैं कितना महान हूँ, महामहिमा बनतू। ऐसा करके बहुत विशुद्धि बनती है
और फिर वो आपका चौसमी ज्ञान खिलेगा, आपको समझ में आएगी। और फिर उसके बाद में जान तो क्या होगा, आपकी भाव शुद्धि खिलेगी, आपकी ये बात अनुभव में आ जाएगी। विषय पे आते, ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण। अब चलने वाला विषय क्या है, इंद्रिय का विषय। क्या चलेगा, पहले आया था द्रव्येंद्रिय, फिर आई भावेंद्रिय, अब चलेगा इंद्रिय का विषय। अब इंद्रिय के विषय से भिन्नता की बात कहते हैं। तो कहते हैं ये पूरा जो जगत दिखाई देता है, सकल संसार दिखाई देता है, वो सकल संसार क्या है वीरेंद्र भाई साहब, वो है इंद्रिय का विषय। पहले मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में निकाल आए कि क्या बात रहे। शास्त्र की भाषा कठिन लग सकती है, लेकिन क्या है, जो आप इंद्रियों से देख रहे हो सब क्या है, इंद्रिय के विषय स्पर्शादि। समझ में आया, को जो कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे वो पूरा बाहर का संसार दिख रहा हो और चाहे जी मंदिर जी के भीतर दिख रहा हो, सब क्या है, इंद्रिय के विषय। अब जे इंद्रिय के विषय को भी मैं पने मानता है तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाती है। आप अभी पूजा कर रहे थे, द्रव्य चढ़ा रहे थे, वो क्या था, इंद्रिय का विषय, इंद्रिय से दिख रहे थे ना। हाँ, गा रहे थे, वो क्या था, जो कुछ चल रहा था और ये मान रहे थे मैं कर रहा हूं, मेरा है, मैं चढ़ा रहा हूं, इसका नाम है जिनिंद की पूजा साची नहीं हो पा रही है। ये भी इंद्रिय का विषय है। हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हो। भगवान तो ये कहते हैं कि मैं भी तेरे लिए इंद्रिय का विषय हूं। ये सुनाई दे रहा है ये सब, हाँ सब बधु जगत सब प्रशस्त प्रशस्त। अब इसको मैं पने मानता है, मेरा मानता है, मेरा स्वभाव मानता है, क्योंकि इसको उससे रहित चैतन्य नहीं देखा। तो अब ये बात अपनी चलेगी यहां। तो पहले दिया है ग्राहक लक्षण वाले। ये अलग क्यों नहीं दिखाई देता, अलग ना दिखने का कारण क्या है, तो उसका कारण बताते हैं। ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण, मतलब गे और ज्ञायक की इतनी अति निकटता है कि वो गे पदार्थ है वो अलग दिखाई नहीं देता। ग्राह्य ग्रहण में आने वाले, हाँ जानने में आने, वो ही करने वाला हूं। ग्राहक ग्रहण करने वाला। अब यहां ग्रहण करने और ग्रहण में आने का अर्थ है जानने में आने वाले और जानने वाला। जिसको पहले शब्द आपने सुने होंगे, ग्राह्य बराबर ज्ञेय और ग्राहक मतलब ज्ञायक। तो ग्राह्य ग्राहक कहें कि ज्ञायक कहें। समझ में आया? ग्राह्य ग्राहक में ऐसा मत समझना कि वो इनको ग्रहण कर लेता हो, वो उनमें मिल जाते हो, ऐसा अर्थ कदापि न लेना। तदपि निजानंद रसली। हाँ, वे जो गे हैं वे हैं ग्राह्य और ये जो जानने वाला है वो है ग्राहक। अरे भैया हम तो बहुत छोटे थे, 8वीं 9वीं में पढ़ते, जे पंडित जी से सही पहुंच जाते और महाराज जी रहते थे।
तो ये खूब बढ़िया सूक्ष्म चर्चाएं चलती थी इनकी। हमें तो वह टाइम पे कछु समझ में आता नहीं था। बच्चे सोचते जे पूरे होएगो तो ये लोग हमसे भजन गब्बांगे। तो हम भगत थोड़ी है देख कर जी अपनी बात समझ में नहीं आएंगी। उनकी महाराज जी की बड़ी सूक्ष्म चर्चाएं होती थी, सुनाओ ऐसा करो तो, लेकिन ये रहता अच्छा अच्छी बात चल रही है, एक आध पोसी बात है, सब बात हमें क्या समझ में आती उस समय नहीं आती, अभ्यास नहीं है तो ऐसी समझो बात बढ़िया है, गंभीर है। माने एक मंदता से भी, रुचि से भी जो सुनता है उसके दरवाजे खुलने के अवसर होते। सोनगढ़ में पहली बार कोई जाता था तो वह सब समझ में आती का नहीं आती ये, और वो धारा बंद नहीं होती, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होती अशोक भाई साहब आए 10 लोग आए कब थोड़ा सा विषय चेंज कर दें, ऐसा नहीं, जो चल रहा है वो चलता था, समझ में आया। तो इसलिए लेकिन वो समझने की कोशिश करते थे। तो क्या कहते हैं ग्राहक लक्षण वाले, मतलब जानने वाला और जानने में आने वाले संबंध की निकटता के कारण। अब कैसे है उनकी संबंध, गे क्या है, वो भिन्न दिखाई देते नहीं। जैसे दर्पण में पदार्थ झलकता है तो झलकने वाले पदार्थ और झलकाने वाला दर्पण अलग अलग नहीं दिखाई देते, कैसे लगते हैं, एक ही देखते हैं। तालाब में अग्नि झलक रही है तो ऐसा लग रहा है तालाब में ही हो, ऐसे ही जी गे ऐसे लगते हैं जैसे वे बिल्कुल ही मेरे में ही हो। और प्रवचन सार जी में तो ऐसा लग कहा है कीलित हो गए हो, समा गए हो, एक में एक हो गए हो, ऐसा लिखा। कील पूरा विश्व को पी के बैठा है ये ज्ञान पी के बैठा है, तो ऐसा लगता है जैसा एक ही हो गया हो। परंतु जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं बस ज्ञान है, नहीं गेय कृत किंचित असोधि सहज सच सुज्ञान। मुझे तो जानना वाला ही जानने में आता है, ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है बताया। अब मैं तो जानने वाला भी स्वयं ही हूं और जानने में आने वाला भी स्वयं ही हूं, ये बता रहे हैं। मेरे असंग ज्ञान है उसमें गेय है ही नहीं है, मेरे ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञान है, ये बताने के लिए तीसरा पैराग्राफ है। दो बोल आपने प्रसिद्ध सुने होंगे हैं, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं हो, जानन आ रहा ही जानने में आता है, भाई यहीं के निकले बोल है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, इसका अर्थ है ये दूसरा पैराग्राफ, और जानने वाला ही जानने में आता है पर जानने में आते नहीं, ये तीसरा पैराग्राफ। इंद्रिय के विषयों से रहित भगवान परमानंद की खान में हूं। तो कहते हैं संबंध की निकटता के कारण वो इतना निकटता है जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती हैं। वो ये ज्ञायक पने के कारण से ऐसा लगता है जैसे क्या हो गई, एक जैसी। मानो जो जानने में आ रहा है पदार्थ वो और मैं, क्या लगता है भाई साहब, क्या लगता है वीरेंद्र भाई साहब, एक ही जैसा लगता है कि जैसे अभी सुन रहे हो और जान रहे हो, तो ये लगता है कि सुनने में शब्द है ना वो अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि वो संबंध की ऐसी निकटता है कि वो भिन्नता भाषित होती नहीं है। और टोडरमल जी साहब की भाषा याद करें, और जिससे भाषित होती है वो मिथ्यात्व के उदय में वो प्रकट होता नहीं।
एक तो ये निकटता है, और जिससे भाषित हो कि ये न्यारा है, ये सब स्पर्श रस गंध वर्ण का विषय, ये ठंडी गर्मी नाना विषय जो दिखाई देते हैं मेरे ज्ञान में झलकते गे। ये भगवान ये न्यारा, ये दर्द गे है मैं ज्ञायक हूँ, पीड़ा गे है मैं ज्ञायक हूँ, गर्मी गे है मैं ज्ञायक हूँ। मेरे में गर्मी, मेरे में सर्दी, मेरे में पीड़ा, मेरे में दर्द, मेरे में शब्द, मेरे में रस, ये कोई नहीं है, मारे में तो एक जानने वाला है। बस ये वाली बात चलती है। कहा कि कठिन है, आपको दर्द वर्द होगा तो कैसे वेद ज्ञान करोगे, ऐसे ही तो करोगे। मेरे में तो बस जानन 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 पना चलता है। हाँ वही तो है। ब्रह्मचारी विनोद जी थे तो एक बार वो तो रहते थे थोबन जी नदी के किनारे, तो एक बार मेरे पे फोन आया और पंडित जी के प्रवचन भेज दियो, और जून का जनवरी का फरवरी का दिसंबर का महीना चल रहा, तो मैंने कहा कि मैं मुँह में था, ठंड का मौसम था, मैंने कि कहाँ हो आप बाबा जी, तो बोले कि अपन तो भाई हैं। हाँ तो उन्हें ठंड नहीं लगती आपको अरे कहीं आपको ठंड नहीं लगे, अभी तो ज्यादा ठंड लग रही है। अरे बोले जानना 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 हो रहा है, क्या ठंड लग रही। बहुत देर तक यही बोलते हैं, दुनिया थे ना, और जानना 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 पना होता है, वो जानना वाला आता है। ठीक भैया प्रवचन भेज दियो करके काट दिया हाँ मैं तो जानने वाला। ये आचार्य भगवान ये कहते हैं कि वो अपना संवेदन अपने जानने के साथ में ऐसा लगता है जैसे भी ज्ञेय और ज्ञायक एक ही में खो गया, इसीलिए वो भिन्नपना लगता नहीं है। समझ में आया? कहते हैं अनुभव के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है ऐसी भाव इंद्रियों के द्वारा। किनके द्वारा? अभी जी जो खंड खंड ज्ञान था ना, जो ग्रहण कर रहा था, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए। किनके द्वारा ग्रहण किए? जो बाहर के पदार्थ। तो जो ग्रहण करने वाली है वो भी मैं नहीं हूं, और जो ग्रहण में आए वे भी मैं नहीं हूं। किससे ग्रहण किया था तुमने बोलो? भाव इंद्री। सर्दी का से ग्रहण करी थी? भाव इंद्री से। तो जिस भाव इंद्री ने ग्रहण करी वो मैं नहीं हूं, जो ठंडा आई वो भी मैं नहीं हूं, और जो बाहर में इंद्री दिख रही है वो भी मैं नहीं हूं। मैं तो इन तीनों से न्यारा भगवान आत्मा हूं। ऐसी तो ऐसे वेद ज्ञान करो तो सही, तुम्हारे सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। ले चैतन्य का विलंबन हे ज्ञान गण आनंद गण, तेरे सकल कष्ट बिनसेंगे, तेरे सकल दुख बिनसेंगे। तो कहते हैं एक जैसी दिखाई देती हैं ऐसी भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, ये सब क्या है? इंद्रियों के विषय। रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम सब क्या है? बोलो सरल है। इंद्रियों के गर्मी होने लगी, ये क्या है? पहले सर्दी थी, वो क्या है? सुनाई दे रहा है, वो क्या है? दिखाई देते हैं, वो सब क्या है? सब क्या? इंद्रियों के। जयकुमार जी विषय मिल गया 81 ऊपर पे। कहते हैं इंद्रियों के विषय भूत स्पर्शादि पदार्थों को क्या लिखा? स्पर्श रस गंध वर्ण। ठीक है ना? स्पर्श का इंद्रिय मूर्ति का, तो मूर्ति को ग्रहण करती हैं स्पर्श आदि पदार्थों को। अब चलती है बात तो होगा इंद्रिय के विषय की, पदार्थों को। जैसे वहां का आता द्रव्य इंद्रियों को, वहां का आता भाव इंद्रियों को, सब में को लगाया
और पंडित जी ने क्या लगा दो, को पे गोमा लगा दो। मतलब अब जे होगा विषय। अब इसको जीतने की बात चलती है। इसको क्या चलती है? अभी तक तो व्याख्या हुई उस विषय की, तो उसकी परिभाषा क्या थी? ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण ग्राह्य ग्राहक बराबर गे ज्ञाया, जानने में आने वाले और जानने वाला। समझ में मैं कौन हूं? हाँ, जो बाहर के विषय जानने में आते वो मैं नहीं हूं। तो उसमें संबंध की निकटता के कारण, जो इतनी निकटता है, जो अपने संवेदन के साथ जानने पने के साथ एक में एक होती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे लगते मैं ही ठंडा हो गया, मैं ही गर्म हो गया, मैं ही रूखा हो गया, मुझे ही कह दिया। वो अलग भिन्न दिखाई देती ही नहीं है, एक में एक होती दिखाई देती हैं। ऐसी भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को, यहां तक हो गई कहानी अपनी। अब आगे चलती है कथा। कहते अपनी, अब अंदर आ जा, अब जीतने का उपाय बताते, अब जीतने की बात करते। अपनी चैतन्य शक्ति की, किसकी शक्ति? मतलब सामर्थ्य, शक्ति मतलब स्वभाव, चैतन्य का सामर्थ्य से, चैतन्य स्वभाव से, चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली, क्या लिखा? स्वयमेव, स्वयं ही अनुभव में आने वाली असंगता। क्या दिया? हाँ, ये संग कैसे छूटेगा? जाता नहीं है, लेकिन पदार्थ की ऐसी स्वच्छता है आत्मा की, हाँ, तो ऐसे मालूम करते में खच गए, यही में हो गया। इसको अलग करना, इसको अलग करना, ये तो भाषा है, जानना बस। अलग तो है ही, करना का ये तो अलग जानना है। खूब आचार्य उदाहरण देंगे इस ग्रंथ में। मयूराकार दर्पण हो गया है, मयूराकार कहाँ हुआ है? मयूर मयूर ही है। खूब उदाहरण देंगे इसको समझाने के लिए, बहुत गाथाएं आएंगी आगे जा करके। ये तो संक्षेप रुचि वालों के लिए समय सार पूरा कर रहे हैं। माना एक प्रकार से एक समय सार को 38 गाथा में पूरा कर दिया है आचार्य महाराज ने। एक जगह 12 गाथा तक कर दिया है, हैं सब विस्तार रुचि वालों के लिए। फिर भी बाद में जी बात है दोहराएंगे दोबारा। तो भगवान कहते हैं देखो, अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव, क्या लिखते हैं? स्वयं एव, स्वयं ही अनुभव में आने वाली, स्वयमेव अनुभव में आने वाली, स्वयमेव अनुभव में आने वाली। कोई दूसरा अनुभव कराए? तुम लोग उदाहरण दे, महाराज जी के सिर पर सगड़ी जल रही थी, कौन अनुभव करा रहा था अंदर में? स्वयमेव अनुभव में आने वाली। कहते हैं अनुभव में आने वाली, स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा। किसके द्वारा? असंगता के द्वारा। असंगता सर्वथा अपने से अलग किया। ऐसे ही नहीं छूटेगा जो स्पर्श रस गंध वर्ण। वो मम्मी छूटत नहीं है, पापा छूटत नहीं, बाहर के इंद्रिय के विषय छूटते नहीं है। जे अनुभव में आने वाली जो असंगता है, असंगता, इस असंगता के द्वारा ये अंदर में जब देखेगा, और वो जो कहेंगे दूसरा अनुभव कराए, ऐसा नहीं। अनुभव कोई दूसरा कराएगा ऐसा बिल्कुल नहीं।
स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता, असंग असंग असंग, मेरे में तो मुझे असंग एक ज्ञायक भगवान, जानना देखने वाला परमात्मा ओही जानने में आता है, कोई दूसरा पदार्थ जानने में आए ऐसा नहीं। मेरी असंगता कहीं मेरे से जाती नहीं है और संगपना मेरे में आता नहीं है। मैं तो स्वयं अनुभवशील असंग पदार्थ हूँ। मैंने आज तक पर पदार्थ का संग किया ही नहीं, पर मेरे में आए ही नहीं। मेरे में तो जानने वाला ही मुझे जानने में आता है। कहीं भी रहा हूँ असंग रहा हूँ, अकेला रहा हूँ, एकत्व रहा है। उस असंगता का के साथ संग का कोई भेद नहीं है। संग रूप हुआ ही नहीं और असंगपना गया ही नहीं। अपनी गाथा बोल दो, निज भाव को छोड़े नहीं। बोलो भैया, किंचित गए पर भाव ना, जाने व देखे मैं वही, ज्ञानी करें चिंतन आई। अब इसी को ले, असंगता छोड़े नहीं, किंचित गए संगता नहीं, जाने व देखे मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन नहीं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, अपनी चैतन्य शक्ति जो कभी इस प्रसादी रूप नहीं हुई, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये कोई पर पदार्थ है उन रूप हुए नहीं। मैं सदा अकेला रहा, मैं सदा असंग रहा। मेरा असंग रहना तो मेरा स्वभाव है। बड़े पंडित जी की भाषा याद कहें तो वे लोग कहते हैं कि महाराज अकेले रह गए, कि अकेले रह गए नहीं, अकेले ही थे। संयोग का एक दिन वियोग होगा ऐसा नहीं है, सदा ही वियोग है। एक ये पदार्थ मेरे में, पर का संग मेरे में हुआ ही नहीं है। मैं तो अकेला असंग चैतन्य परमात्मा हूँ, एकाकी चैतन्य परमात्मा हूँ, जिसमें द्रव्य इंद्री भाव इंद्री इंद्री के विषय द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ये सब ऊपर ऊपर बाहर ही रहते हैं, मेरी असंग दुनिया में नहीं आते। तो कहते हैं चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली, स्वयं ही अंतर में अनुभव में आने वाली, दूसरा अनुभव कराए ऐसा नहीं, अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा, अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा ऐसे ही नहीं छूटेंगे ये। अनुभव में आने वाली है, अनुभव में आने वाली जो असंगता है उसके द्वारा मतलब जो असंग ज्ञायक शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, सामर्थ्य है, वही मैं हूँ ऐसा मानना, वही मैं हूँ ऐसा जानना, उसी में रमना, इसका नाम है द्वारा। उसके द्वारा सर्वथा अपने से क्या, अभी तो जरूरत है, अभी तो रखेंगे अपन, दो लोग तो हमारे संगे होना चाहिए, एक तो संगे होना चाहिए, नहीं एक तो अब चाहिए कि भैया जी हैं, संसार बढ़ाने के लिए कई काफी है। ये एक की तो अभी जरूरत पड़ेगी, इनकी तो पड़ेगी। अरे वे मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ था तो अपने गुरु महाराज को भी छोड़कर एकांत में असंग चैतन्य की भावना बा रहे थे। 8 साल के मुनिराज को केवल ज्ञान ले लिया कनकनंदी महाराज ने। का नाम क्या है? स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो है इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतना हुआ। ये अपने से सर्वथा कैसा कर दिया? अलग कर दिया, यानी अपने से सर्वथा अलग जान लिया। इसका नाम है इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को जीतना। ये अंदर के चैतन्य की असंगता है, इसके द्वारा ही वो जीतना होगा। अब आगे करते हैं, तीनों हो गए, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। अब कहते हैं इस प्रकार जो द्रव्य इंद्रियों, भाव इंद्रियों तथा
इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, किसको? द्रव्य इंद्रियों, भाव इंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को जीत कर, किसको करके? ये जीतने की विधि बता दी। तीनों को जीत कर ज्ञेय ज्ञायक संकर नामक दोष आता था। तीनों को जीत कर ज्ञेय ज्ञायक संकर नामक दोष आता था। ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष क्या था? प्रारंभ में लिया था अपन ने। ज्ञेय मतलब जानने में आने वाले पदार्थ और ज्ञायक मतलब जानने वाला, और संकर दोष मतलब दोनों को एक समझता था। ये दोष आता था। हाँ पंडित जी बोलो। अरे बोलो बोलो। हाँ बोलो, थोड़ा थोड़ा क्या कह रहे हो? हाँ ब्रह्म शंकर कहते हैं ना। हाँ ब्रह्म शंकर कहते हैं। हाँ मका कहते हैं। शंकर चल रहा है ना, जब दो को मिला के हाँ एक में एक हो जाए। हाँ ये शंकर। तो अभी कौन सा शंकर दोष कर रहे हो? हाँ ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष मतलब क्या? ज्ञेय और ज्ञायक। ज्ञेय मतलब क्या? यहाँ नहीं, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और इंद्रियों के विषय, एक ज्ञेय और मैं ज्ञायक, दोनों को क्या कर रहे हैं? मिला रहे। इसका नाम क्या है? ये दोष है। समझ में आया? दही कैसा है? शुद्ध मर्यादा की दही की बात कर रहा हूं। हाँ अशुद्ध वाली बात नहीं कर। दही कैसा है? कि भक्ष है, ठीक है ना। और दाल भी कैसी है? भक्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। दही भी भक्ष है और दाल भी भक्ष है। दही मर्यादा का बना हुआ 48 के अंदर, वो सब जो है आपकी विधि से। अब दोनों के दोनों भक्ष हैं। दूध भी, अब दोनों को मिला दे, बोलो। अभी अभी भी नहीं, अभी भी गड़बड़ नहीं हुई जाना, लेकिन दोनों को मिला करके अपने में मिला लाए मैंने, वो गड़बड़ हो गई। समझ में आया? जे बाहर के पदार्थ चाहे दो अलमारी मिल जाए, चाहे मिलत रहे, कछु अपने दिक्कत नहीं है। अपने में मिला लाए, मेरे हैं, अवक्ष हो गया। समझ में आया कि नहीं? जैसे लार के संयोग से अवक्ष हो जाता है, ऐसी मिथ्या रूपी लार के संयोग से ये भगवान को तो तुमसे ज्यादा तुम का जान रहे हो? तुम जान कर रहे हो? कितने के जान पा रहे हो? बिन को तो 3 लोक और 3 काल दिखाई दे रहा, लेकिन शंकर दोष नहीं। महाराज जी को तो तुमसे भी ज्यादा निर्मल ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है। तुम तो जरा सी कोई देख ले तो परेशान हो जाते। मेरे तो मन पर ज्ञान है, सब जानत, सबकी मन की जानता, तो शंकर दोष नहीं। तो जानना पना ये दुख का कारण नहीं है। जानने पने के साथ में जो मोह है, ये मैं हूं, ये मेरे में है, ये दुख का, इसका नाम है शंकर दोष। तो शंकर दोष मत करो। भगवान की पूजा कर रहे, स्तुति करने आए हो, शंकर दोष है, मिलाना बंद करो, मिक्सचर बंद करो। तो भगवान कहते हैं ज्ञेय ज्ञायक शंकर नामक दोष आता था, इस दोष को खत्म कर दिया। सो सब दूर होने से, हाँ सब दूर, खत्म। वो जितना दोष की दुनिया थी, दुख की दुनिया थी, वो सब नस गई। दूर होने से सो सब क्या लिखते हैं? हाँ देखो, नामक दोष सो सब दूर होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण। क्या लिख रहे हैं? अब आत्मा की विशेषता बताते। एकत्व में टंकोत्कीर्ण। एकत्व में टंकोत्कीर्ण मतलब क्या? एकत्व उकेर दिया गया, कभी भी मिटने वाला नहीं है।
मेरा असंगता, मेरा एकत्व पनाह टंकोत्कीर्ण है। मैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। टंकोत्कीर्ण किसे कहते हैं? अभी आप पत्रों से भगवान तो के ये मंत्र वगैरह लिखवाओगे, शास्त्र लिखवाओगे, हैं, वो टंकोत्कीर्ण कहलाएगा। तो कहते हैं टांकी से उकेरा गया, अपना भगवान कुंद कुंद देव विधे गए। तो ये सब का शिलालेखों से पता चल रहा है, शिलालेखों पे लिखा है, हैं, वो श्लोक लिखे हैं शिलालेखों पे, शिलाओं पे, वो सिद्ध कर रहे हैं, वहां पर शिला से वो चरण बनी है, वो सिद्ध कर रहे हैं, इतिहास को सिद्ध करने वाले। ऐसे ही पानी में तो दरा से मिट जाए, लेखनी का भी मिट जाएगा, टांकी का नहीं मिटता। मैं टांकी से उकेरा गया गया था भगवान, कभी मिटने वाला नहीं है। एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा, किसके द्वारा? जानना देखना पना, या मेरा ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से, जितने भी इंद्रिय के विषय है ना, 6 द्रव्य हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म जितने हैं, सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से, वास्तविक रूप से, परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? अब वो आत्मा का अनुभव, वो आत्मा कैसा है जिसका अनुभव करते हैं, वो आत्मा कैसा है? जल्दी बताओ। एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा कैसा? परमार्थ से सबसे भिन्न, पकड़ में आता है ज्ञान स्वभाव, उसके द्वारा सबसे भिन्न ऐसे अपने आत्मा की बातें करते हैं। नहीं लिखा, हमें तो सब समझ में आता है, हम तो चिंतन में चलता है। अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, वेद वेदक भाव से आस्वादन करते हैं, बेनिश्चय से जितेंद्रिय जिन है। ये पहली स्तुति भाई, पहली स्तुति कहलाएगी जितेंद्रिय जिन। समझ में आया? और फिर आएगा उपसम श्रेणी वाली, फिर छीण मोह वाली आएगी, वो अपन अभी एक ही परिचय नहीं दे रहा है। बे जितेंद्रिय जिन हैं, बे भगवंतों के साचे सेवक हैं, बे जितेंद्रिय जिन हैं, ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। वो उसके द्वारा अलग कैसे कर दिया अपन ने? क्योंकि जो ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है? अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसीलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक यानी भिन्न ही है। ज्ञान स्वभाव काय में? धर्म द्रव्य में है, अधर्म द्रव्य में है, आकाश में है, काल में है, अन्य जीव द्रव्यों में है तुम्हारा ज्ञान स्वभाव। हाँ, वो अन्य जीव द्रव्य में उनका है, ये द्रव्य इंद्रियों में, भाव इंद्रियों में, इंद्रिय के विषय में, भाव इंद्रिय में भी मेरा जो ज्ञान स्वभाव है, वो जो भाव इंद्रिय के माध्यम से बहता है, वो मेरा ज्ञान नहीं है। उसको सूक्ष्मता से भेद ज्ञान, सबसे ज्यादा भेद ज्ञान की सूक्ष्मता चाहिए भाव इंद्रिय में, कि वो है तो ज्ञान स्वभाव है, लेकिन वो इंद्रिय के माध्यम से बहता है, इसलिए इसको इंद्रिय का। हाँ, ये तीनों को इंद्रिय ले लिया। अपन समझते इंद्रिय जीतना मतलब अरे भैया इंद्रिय जी तो बड़ा कठिन है, इंद्रिय जी, और वो स्थूल ही अर्थ करता रहे, स्थूल का भी खबर नहीं रहता। इंद्रिय को जीतना ये है, जैन होने की विधि है, जिन भगवान के सेवक होने की विधि है। थोड़ी लगती कठिन है आपको समझने में, समाने में बड़ी सरल है। समझ में आया कि नहीं? मिश्री बताओ, दांत वाला खा सकता है कि बिना दांत वाला? पीछे दादाजी, अरे दांत वाला हो कि बिना दांत वाला हो? हैं, मिश्री के लिए तो
चूस आ जाता है। ऐसे या समय सार भैया बहुत समझने बा पंडित जी का विषय है, ये तो भैया अपने समझ में नहीं आने वालों। अरे ये तो चूसने के विषय हैं, रस पीने के विषय हैं। विषय पे आते हैं, कहते हैं ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न ही है। अब बताते हैं वो ज्ञान स्वभाव है कैसा। विज्ञान स्वभाव अधिक है ना और दूसरे तरीकों से। हाँ अधिक भी है, भिन्न भी है। हाँ, अधिक भी है, उत्कृष्ट भी है। उत्कृष्ट, इससे बड़ा कोई नहीं है। और अधिक का अर्थ न्यारा, न्यारा, न्यारा है। मेरा ज्ञान स्वभाव से बड़ी चीज कोई विश्व में है नहीं। मेरा ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव, मेरा तृप्तिमयी स्वभाव, मेरा ज्ञाता भाव। तो भगवान कहते हैं, अब आखिरी में ले रहे, कैसा है ज्ञान स्वभाव तेरी महिमा। क्या कह रहे हैं? कैसा है, कल दोबारा लेंगे थोड़ा सा, अभी अपन कर रहे हैं इसको। कैसा है ज्ञान स्वभाव, कैसा है ज्ञान स्वभाव। कहते हैं विश्व के ऊपर तिरता हुआ भी। क्या लिख रहे हैं? विश्व के ऊपर तिरता, मतलब कोई नामा भोस तैर रहा हो ऐसा नहीं, विश्व से न्यारा रहना, इसका नाम है उदय आता है ऊपर रहता है, कर्म की दशा बनती ऊपर रहता है। न्यारा रहने का नाम है तिरता हुआ, डूबने वाला नहीं है। ये गे पदार्थों में डूब जाए, ये गेयों के साथ एक में खो जाए, ऐसा नहीं है। तो पहला विशेषण दे रहे हैं, विश्व की विशेषता बता रहे हैं। हाँ, कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, विश्व के ऊपर तिरता हुआ भी। कोष्टक में अर्थ कर रहे हैं, विश्व न समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ, उन्हें जानता हुआ भी, उन रूप ना होता हुआ। तिरता हुआ का अर्थ क्या हुआ बोलो? जानता है, इसका नाम है तिरता है। जानता है और जानता हुआ भी तिरता है, डूबता नहीं है, यानी उन रूप नहीं हो। नाव है, नाव कितो ही पानी हो कैसी रहेगी? ऊपर ऊपर रहेगी। ऐसी ज्ञान स्वभाव कैसा है? ऊपर ऊपर रहता है पर डूबता नहीं है। कहते हैं तिरता हुआ भी प्रत्यक्ष, उन्हें जानता हुआ, उन रूप ना होता हुआ। महाराज दिखाई तो देता ही नहीं है। कहते प्रत्यक्ष उद्योतपने से, प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से प्रकाशमान पुंज भगवान। उद्योत बना का सूरज कहाँ है? सूरज कहाँ है कि दिखाई तो दे रहा है, कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, कि आंखें बंद कहाँ कर रखी। ये तो आचार्य महाराज कह रहे कि ये जो ज्ञान स्वभाव है, ये जो ज्ञान हो गया एक भाव है, प्रत्यक्ष रूप से, उद्योतपने से, सदा कहाँ? हाँ, सदा अंतरंग में प्रकाशमान। कहाँ है? जिसके द्वारा अपन इन तीन को जीतना है। कौन कौन तीनों को? जल्दी बोलो। वो ज्ञान स्वभाव है। वो ज्ञान स्वभाव कैसा है कि विश्व से विभक्त है, विश्व के ऊपर कैसा ही इस बार कर्म का उदय, नाना रोग और एक कैसी दशा बनी रहे, ये ऊपर ऊपर तैरता है। ये डूबने वाला नहीं है। अरे जब डूबे, जब डूब जाए, मेरा ज्ञान स्वभाव कभी डूबने वाला नहीं है। भगवान के हैं वंडी। हाँ हाँ, दिखता नहीं। हाँ, अंधा है क्या? चल्लक जी महाराज थे, पंडित जी कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा तो मुझे दिखता नहीं है। तो कहा अंधा है क्या? देखने वाले को नहीं देखता, जानने वाले को नहीं जानता। अंधा है क्या? इतनी सी कई सोई करंट लग जाओ तो, और अंदर में गए और सम्यक्त हो गया। हैं चल्लक महाराज, धर्मदास जी, सम्यक ज्ञान दीप का लिखने वाले, क्या कहते हैं?
पृथक शुद्धोत्पन्ने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर, पहले नंबर कहते हैं अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर, कभी भी विनाश नहीं होगा। कर्म का उदय हो कैसा ही हो, मेरे ज्ञान स्वभाव का कभी विनाश नहीं होगा। अविनश्वर स्वतः सिद्ध, क्या अर्थ हुआ? किसी ने सिद्ध किया हो, किसी ज्ञेय पदार्थ के कारण से सिद्ध हो, ऐसा नहीं, स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप, और कैसा है? परमार्थ रूप, ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। क्या लिख रहे हैं? था नहीं, होगा नहीं, क्या लिख रहे हैं? ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो है हुई। हाँ पंडित जी कर दिया मैंने आखिर तक, एक वही है, अब तीन तो आज कैसे करवा गया तो आपके सामने हैं। गे तो द्रव्येंद्रियों, उमेश भाई साहब आज हमने शुरू से ले लिया था, पंडित ने कहा था अपन पाचेंगे तो। गे तो द्रव्येंद्रियों, भाव इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का, अब स्पष्ट कर रहे हैं आप लोग भूल जाओ तो, और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का, दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक सा होता था। क्या लिख रहे हैं? कैसा होता था? लगता एक सा होता था। किन किन को होता है? प्रैक्टिकल करना 14 से। जब वेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया, जब इस विधि से वेद ज्ञान हुआ, तब वही गे ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ, ऐसा यहां जानना। तात्पर्यवृत्ति, अब यदि देह के गुणों के स्तवन करने से, जैसे नाचारी टीका, तात्पर्यवृत्ति, निश्चय स्तुति नहीं होती है तो निश्चय स्तुति कैसे होती है? जैसे नाचारी महाराज, ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं कि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयों को स्वयं संवेदन लक्षण रूप भेद ज्ञान, क्या विशेषता दी है? वो ज्ञान स्वभाव की विशेषता क्या दी है बोलो? निरंतर संवेदन में आने वाला भेद ज्ञान से जीतकर जो इस शुद्धात्मा का अनुभव करता है, भाई जिन है जितेंद्रिय है, इस प्रकार है पहली निश्चय स्तुति है। किसने करी? जैसे आचार्य महाराज ने ज्ञान स्वभाव की विशेषता बता दी, उनकी तो हर एक जगह यही विशेषता मिलेगी, स्वयं संवेदन भेद विज्ञान के द्वारा। पलटो पेज। जो द्रव्येंद्रिय हैं, पंडित जी कोई शब्द छूटा तो नहीं? हाँ तो आप ना मुझे जो आज्ञा दी है सो मैं कर रहा हूं। कह रहे जो द्रव्येंद्रिय, भाव इंद्रिय और पंच इंद्रिय विषयों को जीतकर, क्या? 5 इंद्रिय के विषय स्पर्श रस गंध वर्ण अभी अपन ने किया ना। अब जैसे आचार्य ने क्या अलग से खोला है उसको अपन देखेंगे। जीतकर शुद्ध ज्ञान चेतना गुण से, क्या लिखा? अमृतचंद्राचार्य ने क्या कहा था? ना जो स्व संवेदन नहीं कहा, अमृतचंद्राचार्य महाराज ने कहा था ज्ञान स्वभाव, और इनने क्या कहा? शुद्ध ज्ञान चेतना। क्या कहा? जो सदा जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, किसी के साथ मिक्सचर नहीं, ऐसी शुद्ध ज्ञान चेतना गुण से अधिक, अधिक का अर्थ करते हैं परिपूर्ण। अधिक का अर्थ मतलब चेतना सर्वांग में भरी भरा भगवान चिदानंद द्रव परिपूर्ण शुद्ध आत्मा को मानता है। क्या करता है? तो शुद्ध आत्मा को मानता है, जानता है, अनुभव करता है, संचेतन करता है। ज्ञान चेतना गुण से भरा भरेला भगवान आत्मा वही मैं हूं ऐसा मानता है, भाई मैं हूं ऐसा जानता है, उसी का अनुभव करता है यानी संचेतन करता है।
उस आत्मा को निश्चय में, हैं, निश्चय से बेसाधु जितेंद्रिय, जितेंद्रिय कहते हैं। बे कौन है जो कहते हैं? कि जो निश्चय से, निश्चय के ज्ञाता है। वाह, क्या लिख रहे हैं? वो निश्चय से अपने आत्मा के, तुम निश्चय से निश्चय के ज्ञाता नहीं हो, तुम तो कहवे के निश्चय वाले हो। निश्चय से, निश्चय के अपने आत्मा के ज्ञाता हैं। और विशेष कहते हैं स्पर्शन आदि पंचेंद्रिय के विषय ज्ञेय हैं और द्रव्येंद्रिय इंद्रियां एवं भाव इंद्रियां उनकी ज्ञायक हैं। ऐसा है जो जीव के साथ संकर यानी संयोग संबंध है, वही दोष है। ये जैसे आचार्य महाराज कहते हैं कि ये संकर क्या मिलाता है कि जो पांच इंद्रिय के विषय वे तो हैं गे, और ये जो द्रव्य इंद्रिय है शरीर परिणाम को प्राप्त, और जो खंड खंड उपयोग वाला भाव इंद्रिय ज्ञान है, इसमें इसका संयोग संबंध अपने आत्मा के साथ मानता है। किसका साथ मिलाता है? हाँ, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय ज्ञे, और ये नहीं इंद्रिय के विषय ज्ञे और द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय ज्ञायक। और संकर मतलब ये मैं हूं, इसका नाम है संकर दोष। समझ गए? जैसे आचार्य महाराज के अनुसार क्या? ज्ञायक और संकर दोष मैं हूं, ये मेरा है, इसका नाम संकर दोष। कहते हैं भाई संबंध, संयोग संबंध इनका तीनों, यानी द्रव्य इंद्रिय भी संयोग, भाव इंद्रिय भी संयोग, इंद्रिय के विषय भी संयोग, भाई दोष है। उस दोष को महाराज कैसे जीते? परम समाधि के बल से जीतना, यानी अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में समा के जीतना, वही प्रत्यक्ष निश्चय स्तुति है, ऐसा भावार्थ है। अब भाव विभावक संकर दोष वाली दूसरी स्तुति है। कल मैंने इसलिए विषय पूरा कर दिया, कल रत्नात्रय मंडल विधान है मंदिर जी में। भाई साहब का भाव है, अशोक भाई साहब का, तो और अपना सबका उल्लास है। 10 लाख रत्नात्रय दिन पूरे हो गए, तो कल अगर योग बन गया तो समय सार का समय सार वर्ष मनाया जा रहा है, और नहीं तो कल रत्नात्रय मंडल विधान बड़े पंडित जी के द्वारा लिखा हुआ भाई साहब अशोक जी की तरफ से, और अपन सबको उल्लास पूर्वक कल मंदिर जी में रत्नात्रय मंडल विधान का आयोजन रखा है। एक प्रकार से लौकिक छुट्टी भी है, रविवार की छुट्टी भी है, अष्टानिका का अंतिम दिवस है, इसलिए कल विधान का आयोजन है। और बीच में जैसा स्वाध्याय वगैरह का योग निखात बनेगा वो अपन देखेंगे, ठीक है। ओम नमः शिवाय। सांची तो गंगाय वीतराग बानी, विमल गाद ज्ञान पानी, जानाई संशय आदि पंख की निशानी, सांची तो अंग जय तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रम नित्य ज्ञानी, सांची तो जाके अवगानत शुद्ध होय प्राणी, बाग चंदनी घट माया प्रमाणी, सांची तो
स्वामी माता की जय, महान जय धर्म की जय, भगवान